नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीएससी 10 बोर्ड मैथ्स का छठा टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसका कि हम पहले वीडियो के बारे में जान कर लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात करते हैं त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोण, त्रि का अर्थ होता है तीन कोणों से घिरी बंधाकृति, यानी त्रिभुज के बारे में जो भुजाएं हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे इसके अंदर कितने कोण हो गए? तीन कोण। एक इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। यदि ये कोण थीटा है दोस्तों, तो थीटा कोण ये तो आपको देगा या फिर मानना पड़ रहा है, तो इसके जस्ट सामने एक भुजा तो रहेगी आपके पास लंब। 90 डिग्री के जस्ट सामने एक भुजा को बोलेंगे हम कारण, और ये वाली शेष भुजा को बोलते हैं हम आधार। दोस्तों, इसमें फिर लग जाता है पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन इससे पहले मैं क्या करूंगा, क्योंकि हमें यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोणों के मान की आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले मैं सारणी तैयार कर देता हूँ, फिर इसके जो फॉर्मूले हैं उनको लिख देता हूँ। सारणी कैसे तैयार करेंगे? बिल्कुल आसान तरीका है। 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिख दो। ठीक है दोस्तों, सब में 4 का भाग दे दो। ठीक है, और सभी का वर्गमूल रख दो। जो सबसे पहला मान आएगा वो आएगा साइन का। किसका मान आएगा? साइन का। साइन में ये 0 डिग्री, ये होगा 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, और ये आएगा 90 डिग्री का। तो दोस्तों, हम साइन में 0 डिग्री का मान याद कर रहे हैं। 0 में यदि 4 का भाग देते हैं तो 0 आता है, और 0 का वर्गमूल क्या आएगा? 0। इसी प्रकार 1/4 का वर्गमूल, यानी 1/4 का पूरा भाग नहीं जा रहा, तो इसका वर्गमूल याद करेंगे 1/2। अंडर रूट 2/4 को हल कर देते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। लेकिन 1 का वर्गमूल तो 1 आता है। अंडर रूट 2 का वर्गमूल पूरा नहीं आ रहा, तो इसलिए इसका मान क्या रख देंगे? अंडर रूट 2। इसी प्रकार 3 का वर्गमूल पूरा नहीं आ रहा है, तो 3 को ऐसे कर छोड़ देंगे, और 4 का वर्गमूल कितना आता है? 2। 4 में 4 का भाग देंगे, एक बार जाएगा। 1 का वर्गमूल दोस्तों 1 होता है। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे कॉस में। कॉस में क्या करते हैं मित्रों? इसको उलट देते हैं। ये वाले पद को उलट दो, 1, इसको अंडर रूट 3/2, ये यही रह जाएगा, और इनको वापस करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार साइन और कॉस का मान प्राप्त हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे टेन का। टेन थीटा बराबर होता है मित्रों साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी साइन के मान कॉस के मान का भाग देते जाएंगे तो मुझे टेन का मान मिलता जाएगा। 0 में मित्रों 1 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा? केवल 0 बार। 1/2 में अंडर रूट 3/2 का भाग देंगे। 1/2 में अंडर रूट 3/2 का भाग दो, 2 से 2 कैंसिल, क्या रहेगा? केवल 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। अंडर√3/2 में 1/2 का भाग दो, 2 से 2 कैंसिल, केवल अंडर√3 रह गया। दोस्तों, 1 में 0 का भाग देते हैं, यानी किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर अनंत आता है, जिसको बोला जाता है इंफिनिटी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारे पास ये आ गया मान 10 का। अब दूसरा मान जो लिखेंगे वो लिखेंगे कॉट। कॉट में क्या होता है मित्रों? 10 का उल्टा। जैसे हमने साइन में कॉस का किया था, इसी प्रकार यहाँ अनंत लिख देंगे, इधर अंडर√3 का है, यहाँ अंडर√3 लिख देंगे, 1/√3, और इधर आ जाएगा 0। दोस्तों, कॉट का मान आ चुका है। अब हम केवल ज्ञात कर लेते हैं 2 पद और बच गए त्रिकोणमिति में। कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है दोस्तों 1/sin थीटा। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ
कोसेक थीटा का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो एक में साइन के मान का क्या देते जाएंगे, भाग। एक में यदि हम 0 का भाग देते हैं दोस्तों तो क्या आता है, अनंत। 1/0 रखेंगे तो क्या आएगा, इंफिनिटी। एक में घाटे वाली संख्याओं को क्या करना, आपको रट देना है बस। 2 इसको रट दो, √2 इसको रट दो, 2/√3 और इसमें एक में भाग देंगे, क्या इसका मान। लास्ट में बचता है हमारे पास सेक। सेक क्या होगा मित्रों, इसका विपरीत होगा। या तो इसका विपरीत कर लो या फिर एक में इसका भाग दे लो। इसका विपरीत करेंगे क्या आएगा, 1 2/√3 √2 2 और यहाँ रख देते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये हो गई आपकी सारणी, जिसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। पहले हम सारणी तैयार करेंगे। सारणी जैसे आपको कॉपी मिलती है पेपर में, तो सबसे पहले आप रोल नंबर नोट करके सारणी को पीछे के पन्ने पर बना लें, क्योंकि काफी बच्चों को ये सारणी के मान याद नहीं होते और एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं 1-2 नंबर के। तो कुल मिला के वैसे 3 नंबर की प्रश्नावली है, यहाँ से 2 नंबर का एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। कॉपी के पन्ने पीछे की साइड सारणी को बना लेंगे, जिस भी मान की हमें जरूरत पड़ेगी वहां इसका मान रख लेंगे। तो दोस्तों सारणी को यहाँ से गायब कर देते हैं। अब हम इसके पढ़ेंगे फॉर्मूले। फॉर्मूले लिखोगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है। एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे, ऐसे लिखते जाओ। साइन के नीचे लिख देना कॉसेक, कॉस के नीचे लिख देंगे सेक और टेन के नीचे लिखेंगे कॉट थीटा। दोस्तों इसका फॉर्मूला है, इसको ऐसे याद करेंगे, लाल का बेटा के अग्रवाल, लाल का बेटा के अग्रवाल। एल का अर्थ है यहां पर लंब, ए का अर्थ है यहां पर आधार, फिर क्या है ये लंब। इसका अर्थ होता है दोस्तों कर्ण, कर्ण और ये आधार। अब मैं आपसे पूछता हूं कि साइन थीटा का सूत्र तो क्या आएगा, लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार कॉस थीटा का सूत्र आएगा, लंब बटे कर्ण लिख दो, आधार बटे कर्ण। इसका मान रखेंगे a/k। फिर रख देते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र आता है दोस्तों लंब बटे आधार, लंब का मान दोस्तों इसको ऐसे करता हूं, साथ में ये मैं लिख देता हूं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा में ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब, इसको हम लिखेंगे कर्ण बटे लंब। फिर लिखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया। फिर लिखेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा आधार बटे लंब। ये तो इनके फॉर्मूले हो गए त्रिकोणमितीय अनुपातों के। उसके बाद कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन बात यह आती है कि इसमें कर्ण लंब आधार कौन सा होगा, मैंने पहले लिखवाया था तो उसके बारे में बता देता हूं। त्रिभुज ABC में पहले देता हूं कोण C के लिए, कौन से कोण के लिए, C के लिए, कोण C हो गया। कोण C के लिए AB बराबर तो होगा दोस्तों लंब, यानी जिस कोण को पूछता है उसके जस्ट सामने की भुजा क्या रहेगी, लंब। इसके लिए भुजा क्या हो गई, लंब।
BC बराबर दोस्तों हो जाएगा आधार, और ये कोण 90 डिग्री, यानी ऐसे एंगल पे सीधा कोई कोण खड़ा हुआ हो तो उसको 90 डिग्री बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने जो भुजा है मित्रों उसको बोला जाएगा कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर क्या है मित्रों, कर्ण है। तो यहाँ लिखते जाओ, ये लंब हो गया था, ये आधार हो गया। दोस्तों इसी फॉर्मूले में यदि मैं कोण ए के लिए बात करते हैं, ये वाले कोण की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें लंब को निर्धारित करना होगा। इसके जस्ट सामने की भुजा क्या होगी, अब लंब होगी, ठीक है। यानी यहाँ ये कोण पूछा गया था, उधर क्या पूछ लिया, ये वाला कोण। तो जो कोण पूछेगा उसके जस्ट सामने की भुजा लंब है, इसके सामने भुजा लंब हो गई, ये भुजा क्या हो जाएगी फिर, AB बराबर आधार, लंब तो हो गया था BC, आधार हो गया AB, और कर्ण का मान दोस्तों फिक्स है, 90 डिग्री की तरफ सामने भुजा क्या रहेगी, कर्ण रहेगी। यानी ये तो था आपके पास लंब, आधार, और ये क्या था, कर्ण। इस प्रकार दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ फॉर्मूले थे जिनके बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है, तो इन सभी को आप वीडियो से लिख लेना। आगे अब हम इसके कुछ और फॉर्मूले हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। वो फॉर्मूले हैं दोस्तों, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, या फिर cosec थीटा बराबर होता है दोस्तों 1/sin थीटा। यानी साइन है जो cosec का व्युत्क्रम है। इसी प्रकार cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। दोस्तों कहने का तात्पर्य ये हुआ, cos है वो sec का कैसा है, व्युत्क्रम है। आप पढ़ते हैं हम tan थीटा, tan थीटा बराबर होगा 1/cot थीटा, या फिर cot थीटा बराबर होगा 1/tan थीटा। कहने का तात्पर्य वो tan का व्युत्क्रम क्या है, cot है। अब पढ़ते हैं हम tan का हो गया, cos का हो गया, तीनों 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिया हमने। त्रिकोणमितीय मान 6 होते हैं, साइन, cos, tan, cosec, sec और cot, सबके बारे में लिख दिया है। अब दोस्तों इसके फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, या फिर cos स्क्वायर थीटा बराबर रख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसको इधर भेज दिया था, इसी सूत्र से बनाया है। sin स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला इसका ये है। दूसरा फॉर्मूला दोस्तों इसका ये भी है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर है, याद रखना sin cos में प्लस आएगा, बाकी sec और tan cosec और cot में माइनस आता है। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं मित्रों 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको इधर पक्षांतरित कर दिया है। इसी प्रकार यदि tan स्क्वायर थीटा की बात करते हैं तो इसको तो उठा के इधर ले जाएंगे, एक को इधर भेज दो, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार दोस्तों इन फॉर्मूलों का हमें जरूरत पड़ती रहेगी, जिनके बारे में लिख चुके हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों और भी फॉर्मूले आएंगे जिनके बारे में और लिखवा देंगे वीडियो में, जैसे sin टू थीटा, cos टू थीटा, tan टू थीटा के आएंगे, 3 थीटा के आएंगे, आगे सातवें प्रश्न आ गए उसको आपको लिखवाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल, बिल्कुल आसान से हैं,
सारणी मैंने आपको वीडियो बना दी है। पहला एग्जांपल दे रखा है tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30। एग्जांपल नंबर 1, tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30। दोस्तों यहाँ tan 60 और cos 30 का यदि हमें मान ज्ञात है तो फटाफट इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। tan 60 का मान लिखा है तो हमें सारणी तैयार करवाई थी, साइड में लिख ले। पहले साइन थीटा का मान लिख देता हूं मैं। साइन का मान क्या क्या था? 0, 30, 45, 60 और 90। 1/2, 1/√2, √3/2 और इसका मान आता है दोस्तों 1। फिर लिखा था हमने cos का मान 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और फिर इसका मान 0। फिर लिखा था दोस्तों tan 0 में 1 का भाग देंगे 0, इसमें इसका भाग देंगे tan√3, इसका मान 1, इसका मान √3 और इसका मान √2। दोस्तों इधर लिख देते हैं cot थीटा में सारणी मैंने पहले बनाना सिखा दिया था, लेकिन इसका व्युत्क्रम कर देता हूं, तो भी बता रहा हूं। इंटीग्रेटिव √3 1, 1/√3 0। फिर आती है दोस्तों sec थीटा। sec में इसका व्युत्क्रम कर देंगे, 1 में 1 का भाग देंगे 2/√3, √2, 2 और इसका मान अलग। 1 में यदि इसका भाग देते हैं तो अलग आता है। cosec में इंफिनिटिव 2/2, 2/√3 और इसका मान 1। तो दोस्तों यहाँ स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का कहने का तात्पर्य कंप्लीट थीटा के मान का स्क्वायर करना है। tan 60 का मान यहाँ से देखेंगे, ये tan 0, ये 30, ये 45 और ये कितना हो गया 60। tan 60 का मान है दोस्तों √3, लेकिन साथ में थीटा का क्या हो रहा है स्क्वायर प्लस 3 गुणा cos 30 का मान देखते हैं। cos 0 30 का मान √3/2, लेकिन यहाँ पे थीटा का क्या हो रहा है दोस्तों वर्ग हो रहा है। इसकी गणना करते हैं 3। अंडर की राशि का यदि वर्ग करेंगे तो वहां से अंडर गायब हो जाता है। 3 गुणा अंडर का वर्ग करेंगे तो केवल क्या आएगा 3, लेकिन बटे में 2 पर अंडर नहीं है तो 2 का वर्ग का तात्पर्य होता है 2 गुणा 2। कितना आएगा दोस्तों 4। पहले इनकी गणना कर लेते हैं। 3 + 9/4, या तो इसमें डायरेक्ट जोड़ दो या फिर एक फॉर्मूला इसका यह है लघुत्तम ले लो। इसके बटे में कोई पद नहीं होता है तो इसको डायरेक्ट गुणा करा देंगे। 4 × 12 + 9, 12 और 9 कितने होंगे 21/4। इस प्रकार दोस्तों ये एग्जांपल नंबर 1 है जो आपका कंप्लीट होता है। आप पढ़ते हैं इसका एग्जांपल नंबर 2। सारणी को दोस्तों वही रहने दे। एग्जांपल 2 है sin 60 cos 30 + sin 30 cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। sin 60 cos 30 + sin 30 cos 60। दोस्तों इसको हल करने का और भी फॉर्मूला है जिसके बारे में हल कर लेंगे। दोस्तों ये तो हमारा एग्जांपल नंबर 2। तो यहाँ भी हमें इनके मान ज्ञात होने चाहिए, लेकिन इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से मैं बाद में बताऊंगा आपको सॉल्व, लेकिन इसका सीधा जो तरीका था उससे देख लेते हैं। sin 60 का मान अगर देखेंगे, sin 60 का मान मेरे पास √3/2। अच्छा, cos 30 का मान है मेरे पास √3/2। sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2। सारणी में लिख लिया। सारणी में √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 2 को 2 से गुणा कर दो क्या आएगा 4। दोस्तों यदि अंडर को किसी राशि की उसी अंडर से गुणा करा देते हैं तो वहां से अंडर गायब हो जाता है और उससे बना देते हैं। इनको इससे गुणा करेंगे 1 और बटे में क्या है 4। दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों जगह 4 4 है,
तो दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, केवल 4 आएगा। 4 में 4 का भाग देंगे, यानी लघुत्तम की राशि सेम रहती है नीचे, तो ऊपर की राशियों को जैसे प्लस हो रहा तो प्लस करके लिख दो, माइनस हो रहा तो माइनस कर लेंगे। दोस्तों 3 और 1 4, 4 में 4 का भाग देते हैं तो इसका मान आता है 1। अब इसका जो फॉर्मूला है वो बता देता हूं मैं। साइन ए प्लस बी फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला है इसका, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दोस्तों यहाँ ए का कार्य कर रहा है 30 और बी का कार्य, सॉरी, ए का कार्य कर रहा है 60 डिग्री, बी का कार्य कर रहा है 30 डिग्री। तो इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले से करते हैं तो एक लाइन में आंसर आता है इसका, यानी साइन 90। और साइन 90 का मान मित्रों 1 होता है। ये इसका सेकंड है, यानी हमें तो सीधे साधन करना है, इसको तो बता दिया था वैसे, यानी सूत्र का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल थर्ड है, 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कॉस 60 tan 45 2 sec स्क्वायर 60 माइनस cos स्क्वायर 90। एग्जाम्पल थर्ड है मित्रों, 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 बराबर 2 sec स्क्वायर 60 माइनस cos स्क्वायर 90। इसमें दोस्तों हमें सिद्ध करना है, तो सिद्धीकरण का जो पार्ट है दोस्तों, इसमें दोनों जगह में मान दे रखे, तो मान रख के याद कर लेंगे एलएचएस भाग को भी और आरएचएस को भी। तो यहाँ लिखते हैं हम एलएचएस से 4 साइन 30। दोस्तों जो ये वाला भाग होता है बाया भाग, इसको बोला जाता है एलएचएस। ये दाया भाग, इसको बोला जाएगा आरएचएस, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम देखते हैं एलएचएस में 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कॉस 60 डिग्री और tan 45। दोस्तों 4 इंटू साइन 30 का मान देखो 1/2, यदि बीच में कोई चेंज नहीं होता गुणा करने लग जाता है। साइन 60 का मान दोस्तों √3/2, यहाँ इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस 3 इंटू cos 60 का मान है मेरे पास 1/2 इंटू tan 45 का मान है मेरे पास 1। गणना कर देते हैं दोस्तों, 4 गुणा 1/2 गुणा अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो 3 और 2 का वर्ग कितना आता है 4, 3/2। 4 से 4 कैंसिल, इसका मान है दोस्तों 3/2 प्लस 3/2। दोस्तों यहाँ लघुत्तम की राशि सेम है, कितना आ जाएगा 2। भाई 3 को 1 से गुणा करा दिया तो 3 आया था, बटे में 2 बचा, 2 का ऐसे लिखे 3/2 को ऐसे छोड़ दिया था, 3 प्लस 3 यानी 6/2 और इसका मान आता है 1। इस प्रकार दोस्तों इसका एलएचएस भाग हल हुआ है अभी तक। हम केवल अब दूसरा भाग इसका हल करेंगे आरएचएस। आरएचएस में क्या था, 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो sec 60 का मान दोस्तों ये मेरे पास sec थीटा का पद रहा, और sec 60 का मान कितना है 2 गुणा 2 का स्क्वायर। cosec 90, cosec 90 का मान है दोस्तों मेरे पास 1, यानी 2 इंटू
इसका वर्ग करेंगे दोस्तों तो 4 आएगा माइनस 1, 8 माइनस 1 यानी दोस्तों इसका मान 7 आता है। एक बार थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन में। 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री, sec 60 का मान तो दोस्तों 2 है, इसका मान 45 है। करेक्शन है इस क्वेश्चन में, सही कर लेना इसे। इसका मान 45 रखेंगे तो ही ये संभव हो सकता है। अंडर रूट 2 का स्क्वायर और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2, 4 माइनस 1 यानी 3। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। दोस्तों इस क्वेश्चन में करेक्शन था, उसको सही कर लेना। यानी 60 की जगह 45 डिग्री करेंगे तो ही इसका आंसर संभव होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इसका एग्जांपल नंबर 2। वो एग्जांपल 4, cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30 का मान ज्ञात कीजिए। cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को पूरा देख लेते हैं। cos 45 sec 30 और cosec 30, इसे हल करना है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों cos 45 का मान है मेरे पास 1 बटे अंडर रूट 2, sec 30 ही होगा, इसका मान दे रखा है 2 बटे अंडर रूट 3 प्लस cosec 30 का मान है दोस्तों 2। इसका लघुत्तम ले लेते हैं 1 बटे अंडर रूट 2। ठीक दोस्तों, इसका लघुत्तम लेंगे तो आएगा 2 प्लस इसके बटे में कोई पद नहीं है तो डायरेक्ट इससे क्या हो जाएगा गुणा बटे अंडर रूट 3। अब दोस्तों ये पद तो मेरे पास अंडर रूट 2 है और ये पद है मेरे पास अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 3 कट नहीं सकता, तो इसको ऊपर भेज देते हैं 1 बटे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 बटे 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। ये पद तो इधर गुणा हो जाएगा और ये वाला पद कहां चला जाएगा ऊपर। अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। इस प्रकार दोस्तों यदि इसको आगे हल करना चाहें तो यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अंडर रूट 3 बटे 2 अंडर रूट 2 1 प्लस अंडर रूट 3। दोस्तों आप इसे यहाँ तक ही छोड़ दें, आगे इसका परिमेय करके हल कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ तक ही हल कर लेंगे। ऐसा माना जाता है कि बटे में अंडर रूट का पद नहीं छोड़ा जाता, इसलिए इसका परिमेय किया जाता है। तो दोस्तों इसको यदि आगे बढ़ाना चाहो अंडर रूट 3 को ऐसे के छोड़ देंगे, 2 अंडर रूट 2 को ऐसे के छोड़ दो, अंडर रूट 3 प्लस 1। इस बात का विशेष ध्यान देना, परिमेयकरण जो बड़ी राशि उसको आगे रखें। परिमेयकरण क्या होता है दोस्तों, जो बटे वाला पद है ना, यदि यहाँ प्लस में है तो इधर किस में गुणा करा देते हैं, ऊपर नीचे माइनस। लेकिन आप केवल इतना ही लिखिए, आप ना करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसका एग्जांपल नंबर 5, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे वो हमारा एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 है tan 3 स्क्वायर 30 माइनस 4 बटे 3 साइन स्क्वायर 60 माइनस 1 बटे 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 4 बटे 3 साइन स्क्वायर 90 बराबर 1 बटे 3।
दोस्तों इन सब का मान रखते हैं। पहले तो हमें सिद्ध करना है इसको। 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 बराबर 1/3। दोस्तों इसके एलएचएस भाग को हल करके हम इसका आंसर 1/3 लेके आए। एलएचएस से 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। दोस्तों प्रत्येक में मान रख देते हैं 3 इंटू tan 30। tan 30 का मान मेरे पास है 1/√3। इसका वर्ग कर देंगे माइनस 4/3 साइन 60 है आपके पास √3/2। जहां कोण का स्क्वायर हो रहा है दोस्तों तो वहां स्क्वायर कर देंगे, जहां सिंगल पद उसको ऐसे छोड़ देंगे माइनस 1/2। 1/2 पहले था, इसको ऐसे छोड़ दिया, बीच में कोई चीज नहीं था, गुना का लगा दिया। कोसेक स्क्वायर 45, तो पहले 45 का मान देखो, कोसेक 45 का √2 है और इसका वर्ग कर देंगे 4/3 इंटू साइन 90। साइन 90 का मान है 1 और दोस्तों इसका क्या हो रहा है वर्ग। तो गणना करते हैं इसकी 3 गुना 1/3, 1/√3 का वर्ग करेंगे क्या है 1/3 माइनस 4/3 इंटू √3 का वर्ग कर दो दोस्तों 3 और 2 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 4 माइनस 1/2 √2 का वर्ग करेंगे दोस्तों 2 आएगा प्लस 4/3। एक का वर्ग दोस्तों एक ही होता है, एक को 4 से गुणा करने पर क्या आएगा 4। अब दो पद हमारे पास कट रहे हैं, इनकी काटापीटी कर देते हैं। ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। दोस्तों इसका विशेष ध्यान देना, जहां जैसे इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह था यही कटेंगे, कभी ऐसा मत करना माइनस को भी काट दो। ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी 4 एकम 4 4 एकम 4 3 एकम 3 3 एकम 3। इसको इससे काट देते हैं, मेरे पास पद क्या रहेगा 3 माइनस ऊपर 1 गुणा 1 करेंगे 1 आएगा, नीचे 1 गुणा 1 करेंगे 1 आएगा, और 1 में किसी का चिन्ह है भाग भी देगा और यहाँ भी क्या रहेगा प्लस 4/3। दोस्तों इसका लघुत्तम लेते हैं, इसकी गणना कर देते हैं। इनके बटे में कोई पद नहीं है, तो जो ये वाले बटे के पद है वो सभी से गुणा हो जाएगा 3 माइनस 3 और प्लस का 4। दोस्तों ये प्लस का 4 है और ये प्लस का 3 है, तो 4 और 3 कितने हो गए 7 और ये माइनस का 6 है। 7 में से 6 गया तो दोस्तों कितना बचा 1 और इसका मान आता है 1/3 बराबर RHS। इस प्रकार दोस्तों ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 6। tan 3x बराबर sin 45 cos 45 प्लस sin 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, और x का मान है दोस्तों इसमें कंडीशन दे रहा है कि वो 90 डिग्री से कम। एग्जाम्पल नंबर 6, tan 3x बराबर sin 45 cos 45 प्लस sin 30। दोस्तों
x का मान 30 डिग्री से कम था और x का मान हमें 30 से नहीं 90 से कम और हमें x का मान ही ज्ञात करना है। तो 3x को तो ऐसे छोड़ दो tan 3x। ठीक है दोस्तों, अब इसकी गणना करते हैं। इसकी sin 45 का मान 1/√2, बीच में कोई चीज नहीं, गुणा का चिन्ह लगा दे। cos 45 का मान 1/√2 प्लस sin 30 का जो मान है दोस्तों वो मेरे पास है 1/2 tan 3x 1/√2 हल करेंगे। 1 को 1 से गुणा करा है 1, √2 को √2 से गुणा करेंगे दोस्तों 2 आएगा और 1/2 tan 3x बराबर हम लोग का लघुत्तम कितना आ गया 2 आ गया, क्योंकि सेम राशि है और सेम राशि होती है तो ऊपर की राशि को सेम ऐसे ले लेते हैं। 1 + 1 कितना है 2, 2 में 2 का भाग देंगे दोस्तों 1। tan 3x का मान आया मेरे पास 1। हमें केवल दोस्तों tan का मान नहीं चाहिए, केवल 3x का चाहिए। तो यहां से 1 गायब कैसे होगा, यानी tan में यदि किसी संख्या का किसी कोण का मान 1 है तो tan से tan को खत्म कर देंगे वहां से, तो 1 है जो tan में देखो किसका मान है, ठीक है। tan 45 का मान क्या रख सकता हूं दोस्तों मैं 1, और 1 की जगह क्या रख सकता हूं tan 45 पर साइड में लिख देना, क्योंकि tan 45 बराबर कितना होता है 1, तो इसका मान 45। tan से अब tan खत्म हो गया, क्या रह गया 3x बराबर 45, और मुझे x का मान ज्ञात करना था। x के साथ जो राशि गुणा है उसका इसमें क्या लग जाएगा भाग, 3 का भाग दो दोस्तों, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। x का जो मान आता है दोस्तों आएगा 15 डिग्री। इस प्रकार इसका जो एग्जांपल नंबर 6 था वो कंप्लीट होता है दोस्तों। अब पढ़ते हैं इसका एग्जांपल नंबर 7। दोस्तों आप पढ़ते हैं इसका एग्जांपल नंबर 7, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। sin a + b बराबर 1 है और cos a - b बराबर √3/2 है, और जो हमारे पास थीटा का मान है a + b का मान है 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, जहां हमें ये भी दे रखा है दोस्तों कि a अधिक होना चाहिए किससे b से। तो इसकी गणना करते हैं। sin a + b बराबर दे रखा है 1। दूसरा दोस्तों cos a - b बराबर दे रखा है √3/2। दोस्तों यहाँ तो पाबंदी दी गई है, a + b का मान है जो 0 और 90 डिग्री के बीच है, यानी 90 भी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन ये भी दे रखी है कि का मान अधिक है किससे b से। तो दोस्तों एक पद साइन में है और एक पद कॉस में है, इसको कैसे हल करें। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों राशियां दे रखी है इनको समीकरण मानेंगे और यहाँ से साइन को और कॉस को खत्म करेंगे। तो दोस्तों मैं लिख देता हूँ, इसका नाम दूंगा समीकरण 1 और इसका नाम दूंगा समीकरण बाद में देंगे, पहले इसकी इक्वल कर दें। sin a + b दोस्तों बराबर 1 दे रखा है, तो साइन में किसका मान 1 होता है, इधर देख रहे हैं sin 90 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ रख सकता हूँ मैं sin 90 डिग्री साइड में देना, चूंकि हम जानते हैं sin 90 डिग्री का मान 1 है, तो 1 की जगह क्या रख सकता हूँ मैं sin 90। अब दोस्तों साइन से साइन कैंसिल हो गया और मेरे पास पद रह गया a + b बराबर 90 डिग्री, ये समीकरण 1 आ गया। अब हम पढ़ते हैं इसका ये वाला भाग, cos a - b बराबर √3/2। दोस्तों cos में किसका मान √3/2 है, ये cos का पूरा पद हो गया, √3/2 किसका मान है 30 का। तो चूंकि cos 30 का मान होता है √3/2 और √3/2 की जगह रख सकता हूं मैं cos 30। दोस्तों cos से cos कैंसिल हो गया, अब रह गया केवल मेरे पास a - b, ये समीकरण।
दोस्तों एक विलोपन विधि थी जिसको मैंने चौथे प्रश्नावली में पढ़ाया था कि जहाँ a प्लस बी है और यहाँ a माइनस बी है, इसका मान 90 डिग्री है, इसका मान कितना आया था 30 डिग्री, 30 बच गया था ना। तो विलोपन विधि का तात्पर्य होता है कि दो समीकरणों में किसी एक चर पद का मान समान कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ऑटोमेटिक ए और बी का मान समान है, बस केवल चिन्ह परिवर्तन करके फल कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 से इसका मान था मेरे पास a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और इसका मान है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोस्तों यहाँ हमें न तो चिन्ह परिवर्तन करने की जरूरत है या न किसी पद को गुणा कराने की जरूरत है। यहाँ सेम राशियां हैं तो b प्लस का या माइनस का दोनों कट गए। a प्लस का कितना आ गया 2a, 90 और 30 कितना हो गया 120। तो a का मान जो आएगा 120 में किसका भाग दे देंगे दोस्तों, ये 2 बार। कितनी बार चला गया 60 बार। a का मान जो आया है 60 डिग्री आया। दोस्तों समीकरण 1 या 2 से किसका मान ज्ञात कर सकते हैं आप, b का। समीकरण 1 में a बराबर 60 डिग्री रखो दोस्तों, 60 प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये समीकरण 1 60 को उठा के इधर रख दो, 90 माइनस 60। दोस्तों बराबर के दूसरी ओर पक्षांतरित करते हैं तो राशि प्लस की माइनस में, माइनस की प्लस में, गुणा की भाग में और भाग की गुणा में। वर्तमान राशि प्लस की थी फिर आगे माइनस की हो गई और यहाँ रह गया 30 डिग्री। दोस्तों a का मान तो आया मेरे पास 60 डिग्री और b का मान आया है 30 डिग्री। a का मान अधिक है किससे, b से। a का मान 60 डिग्री और b का कितना है 30 डिग्री। इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 है जो भी कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 है दोस्तों, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉस एक्स 60 डिग्री बटे सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 का मान ज्ञात कीजिए। साइन 30 प्लस टेन 45 प्लस माइनस कॉस एक्स 60 डिग्री सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। दोस्तों इसको हल करना है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखते जाए। साइन 30 का मान दोस्तों मेरे पास 1/2 है, टेन 45 का मान 1 और माइनस कॉसेक 60 का मान, ये कोसेक हो गया 60 का मान है 2/√3 बटे बराबर का चिन्ह इसके बीचों बीच लगाए दोस्तों, बीच वाली पंक्ति। सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 प्लस कॉट 45 का मान 1। दोस्तों पहले इसकी गणना करते हैं, केवल लघुत्तम ले लो सबका। इसके बटे में 2 है, इसके बटे में कुछ नहीं है और इसके बटे में क्या √3। 2 √3 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता तो दोनों को गुणा करके लिख दो। 2 √3 लघुत्तम आ गया। आगे 2 से तो 2 कैंसिल हो गए, √3 को इससे गुणा करा दो। दोस्तों ऐसा कर दो, वास्तविक पदों को एक साथ साथ दो। 1 और आधा कितना हो जाएगा 1.5। गंवार की भाषा में लिखते हैं 1.5 को लिखते हैं 1 से 1/2। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार माइनस 2/√3 प्लस इसको भी क्या लिख देंगे हम 1 से 1/2। अब भिन्न को तोड़ लो, 2 एकम 2 और 1 3।
3/2 माइनस 2/√3 बटे 2/√3 प्लस 3/। उसको अब इसका लघुत्तम लेकर कर देते हैं। 2/√3 लघुत्तम आ गया, दोनों पद अलग अलग थे तो 2 से तो 2 कट गया, क्या रहेगा केवल √3 को 3 से गुणा कराएंगे 3√3 आता है। रूट से रूट कैंसिल होगा, इसको तो गुणा कराओ माइनस का 4 आता है। इसका लघुत्तम क्या आएगा 2/√3, √3 से √3 कैंसिल 4 और इसका मान आता है दोस्तों 3/√3, ये दोनों पद कैंसिल और इसका मान आया है 3/√3 माइनस 4 बटे 3/√3 प्लस 4। दोस्तों ये वाले पद को मैंने उल्टा करके लिख दिया क्योंकि 3/√3 है वो अधिक है किससे 4 से, और जब हम किसी पद का यानी हर वाले पद का परिमेयकरण करते हैं तो उसकी बड़ी राशि पहले रहनी चाहिए और छोटी राशि बाद में। तो 3/√3 अधिक होगा किससे 4 से, इसलिए मैंने इसका उल्टा कर दिया। प्लस में किसी भी राशि को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब लिखेंगे परिमेयकरण। दोस्तों हालांकि इसका आंसर हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका हम क्या कर रहे हैं परिमेयकरण, जिसके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन अधूरा छोड़ दिया था, उसको हम कंप्लीट करा देते हैं। परिमेयकरण का तात्पर्य क्या होता है, बटे में कभी अंडर रूट की राशि नहीं होती है और उस अंडर रूट की राशि को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है परिमेयकरण। और परिमेयकरण किस प्रकार करते हैं 3/√3 प्लस 4, यहाँ 3/√3 प्लस 4 बीच में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ ऐसा करेंगे माइनस के चिन्ह से इसको क्या करा देते हैं दोस्तों गुणा करा देते हैं। जैसे यहाँ प्लस है तो दोनों तरफ किससे गुणा कराएंगे माइनस से, यहाँ माइनस है तो दोनों तरफ किससे गुणा कराएंगे प्लस से। अब 3/√3 माइनस 4 और 3/√3 माइनस 4 कितनी बार आ चुका है 2 बार, 3/√3 माइनस 4 2 बार आ गया तो इसका तो लिख देंगे वो स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ये आया 3/√3 प्लस 4 और 3/√3 माइनस 4, दोस्तों सूत्र था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b और a माइनस b। तो ये दोस्तों ये a प्लस b का कार्य कर रहा है, ये किसका कार्य कर रहा है a माइनस b। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3/√3 का स्क्वायर और माइनस 4 का वर्ग। इसका वर्ग करके हल कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, दोस्तों क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस पर कर दो 3/√3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग माइनस 2 गुणा 4 गुणा 3/√3। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसका वर्ग करेंगे 3 का वर्ग 9 और √3 का वर्ग होगा 3 माइनस 16। इसकी गणना करेंगे दोस्तों, इसका वर्ग करेंगे 9 और √3 का वर्ग होगा 3, 9 को 3 से गुणा करा देंगे 27 प्लस 16 माइनस 4 गुनी 8 और 8 दिया 24 √3 बटे 27 माइनस 16। दोस्तों इसकी गणना करते हैं, 27 और 16 दोनों को जोड़ लो, 6 और 7 दोनों 13 हो गए, 43 माइनस 24 √3। 27 में से 16 लेस करो दोस्तों, क्या बचता है क्या। इस प्रकार इसका ये फाइनल आंसर आता है। दोस्तों यदि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आपके प्रश्नमाली 6 के जो कंप्लीट एग्जाम्पल थे 6.1 के कंप्लीट होते हैं दोस्तों।